नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसमय वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधार सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। जय। चर्चा चल रही है पंचाचार की। पंचाचार पूज्याचार प्रवेश की स्वयं इनका पालन करते हुए अपने बच्चों को भी इसका पालन कराते हैं। ऐसे आचार प्रवेश की अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने दर्शनाचार्य के बारे में कि जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का वो स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को उसका पालन कराते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य परमेष्टि के दर्शनाचार्य की बात तो कल अपन ने निर्विचिकित्सा अंग के बारे में समझा था। अब इसके बाद आता है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञानी और अमूढ़ यानी ज्ञानवान विवेकशील। तो जो विवेकशील व्यक्ति होता है वह जब किसी देव को नमस्कार करता है तो वह देखता है कि 18 दोषों से रहित है कि नहीं, और ऐसे वीतरागी मुद्रा को देखकर वह अपनी श्रद्धा रखता है। उदाहरण आता है, आप सबको विदित है कि एक क्षुल्लक जी महाराज अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेकर मथुरा की ओर जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वहां सुध सागर महाराज हैं, उन्हें नमोस्तु कहना, चेल्ला रानी को आशीर्वाद कहना। क्षुल्लक जी सोचते हैं कि और भी साधु संत हैं, फिर उनके लिए इन्होंने नमोस्तु क्यों नहीं कहा। तो वो परीक्षा लेते हैं। इनको हम बहुत विस्तार से 15-15 दिन तक आपको पहले बता चुके हैं। और जब वो क्षुल्लक जी महाराज ने उन बब्बे सिंह महाराज के पास गए, उनके दर्शन किए, उनकी चर्या को देखा कि घास के ऊपर भी चल रहे हैं, शौच के लिए तालाब का पानी भी ले रहे हैं। और जब उनसे कहा कि महाराज इस घास में तो जीव होते हैं, पर किसने कहा जीव होते हैं, क्या बातें करते हो, अनेक अनेक प्रकार से चर्चाएं। तब क्षुल्लक जी महाराज ने कहा कि ओहो, ये तो मूढ़ हैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने इनको नमोस्तु नहीं किया, नमोस्तु नहीं किया। और जब चेल्ला रानी की उन्होंने परीक्षा ली तो अनेक अनेक प्रकार से कहीं ब्रह्मा का रूप बनाया, कहीं शिव का रूप बनाया,
ऐसे अनेक अनेक रूप बना करके उन्होंने दिखाए। यहां तक कि क्षुल्लक जी ने साक्षात भगवान का एक समोशरण भी बना दिया और चतुर्मुख भगवान को बिठा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके रूप बनाए। जैन दर्शन का समोशरण भी बनाया, 12 सभाएं भी लगाई, फिर भी चेलना उस सभा में नहीं आए। यहां तक कि राजा सैनिक ने भी कहा कि चलो भगवान का समोशरण आया है उसमें तो चलो। चेलना कहती है समोशरण तो 24 ही लगते हैं भरत क्षेत्र में, और 24वां समोशरण भगवान महावीर स्वामी का लग चुका। अब ये 25वां समोशरण किसी बहरूपिया का है, क्योंकि समोशरण तो 24 तीर्थंकर के 24 ही होते हैं, जिनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जिनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं, ऐसे जो 46 मूल गुणों से युक्त होते हैं, ऐसे अनंत भगवान तीर्थंकर का ही समोशरण होता है। प्राणनाथ ये किसी बहरूपिया का, किसी परीक्षा करने वाले के द्वारा ये समोशरण रचाया गया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। क्षुल्लक जी स्वयं अनंत भगवान का रूप बन गए विद्या के माध्यम से। जब उनकी दृढ़ता को देखा क्षुल्लक जी प्रभावित हो गए कि इसलिए चेलना को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ऐसे अमूढ़ दृष्टि यानी अपने आपको इतनी जल्दी कहीं नहीं झुका देना, बहुत आगा पीछा देख करके सब कुछ समझना, तब कहीं नमस्कार करना, तब तुम अमूढ़ दृष्टि अंग में अग्रसर माने जाओगे। तो ऐसे जो सच्चे आचार्य परमेश्वर होते हैं, वो इस अमूढ़ दृष्टि अंग का अपने जीवन में स्वयं पालन करते हैं, अपने शिष्यों को इसके बारे में शिक्षा देते हैं, समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मूढ़ता क्या है, अज्ञानता क्या है और यह अमूढ़ क्या है, अमूढ़ दृष्टि क्या है। इसके बाद उपगूहन, उपगूहन, गूहन यानी ढांकना, छुपाना। तो दूसरों के दोषों को छुपाना और अपने दोषों को उजागर करना, ये उपगूहन अंग माना जाता है। अपनी गलतियों को छुपाते नहीं जाओ, और आज अपनी गलतियों को छुपाते हैं, दूसरों के दोषों को उजागर करते चले जाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, तो सम्यक दर्शन विकलांग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। इस पर भी बहुत चर्चाएं की अपन ने। तो अपन समझें, दोषवादे च मौनम। जब हम दोषों को देख लेते हैं तो उनको छुपा लो, मगर जब अति हो जाए तो फिर माध्यस्थ हो जाए। अनेक अनेक उदाहरण आते हैं, राजा सैनिक के जीवन के भी उदाहरण आते हैं कि राजा सैनिक अपने रथ से चल रहे थे। एक तालाब पर एक देवता ने साधु का रूप बनाया और एक आरिका का रूप बनाया, आरिका को गर्भवती का रूप बना दिया और स्वयं वह मुनिराज मछली मार रहे, मछली मार रहे। और राजा सैनिक ने जब ये दृश्य देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि इसे दोहिला उठा है, तो इसके लिए इसको मछली खाने का दोहिला उठा है, इसलिए इसको मैं दोहिला पूरा करने के लिए ये मछली मार रहा हूं। राजा सैनिक कहते हैं, महाराज
ये आपके करने योग्य नहीं है। आगे घटना है, रत्नकंडक साहब में पढ़ सकते हैं, सैनिक चरित्र में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन पर हम 15-15 दिन 10-10 दिन एक एक अंग पर हमने आपको प्रवचन दिए हैं। तो ऐसे उपगूहन ने उनके दोषों को छुपा लिया। उन्होंने किसी से नहीं कहा, मगर वह देवता था, वह देवता राजा सैनिक का परीक्षा कर रहा था कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, उपगूहन अंग इनके अंदर है कि नहीं। तो ऐसे आचार्य महाराज होते हैं। जैसे एक घटना बड़ी जोरों से न्यूज चैनलों पर आ रही थी कुछ वर्षों पहले। पूज्य आचार्य श्री को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये तो धर्म की बहुत बड़ी अप्रभावना हो जाएगी। तब उन्होंने किसी श्रेष्ठी से कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे भी न्यूज चैनल वाले बंद करते हैं, उन्होंने उस साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर उन श्रेष्ठी ने उसे बंद कराया। यानी दूसरों के दोषों को छुपा दिया। अपने और अमूल दृष्टि क्या कहती है, उपगूहन अंग क्या कहता है, उपगूहन अंग की चर्चा चल रही, अमूल दृष्टि में बदल चुका। तो उपगूहन यानी अपने दोषों को तो उजागर करना और दूसरों के दोषों को छुपाना, ये बहुत सरल परिभाषा है उपगूहन अंग की। जितना अपनी गलतियां उजागर कर सको। इसलिए मैं कहता हूं, पाप करो चौराहे पर, पुण्य करो मंदिर के अंदर, जिसमें तुम्हारे दोषों को पता चले। अच्छाइयां हम बताते हैं, बुराइयां नहीं बता पाते। तो अपनी तो बुराइयां बताओ और दूसरे की बुराइयां छुपाओ। इसका नाम है उपगूहन। उपगूहन। फिर स्थितिकरण, स्थिति पर लाना। अगर कोई अपने मार्ग से गिर गया है, उसे पुनः उसी मार्ग पर खड़ा कर देना। मगर कौन करे? आज का जमाना बहुत खराब है। गिरे व्यक्ति को उठाने गए और उसने तुम्हें खींच लिया। तू कौन होता है मुझे उठाने वाला? नहीं, इसलिए स्थितिकरण करने में बहुत डर लगता है, विचार करना पड़ता है कि दूसरों को गिरते हुए देखकर दया तो आती है, मगर लगता है कि ये मार्ग से विचलित हो रहा है, मार्ग से गिर रहा है। इसका स्थितिकरण करना चाहिए, इन्हें पुनः स्थिति पर लाना चाहिए। जैसे पटरी पर चलती हुई ट्रेन अगर पटरी से गिर जाए तो गिरी रहने दे उसे, कि उसे उठाया जाए। तो उसके लिए तो क्रेन आ जाएंगी, जैक लग जाएंगे, मुड़ जाएंगे। मगर अगर कोई श्रावक गिर जाए, कोई त्यागी व्यक्ति गिर जाए, कोई साधु संत गिर जाए, कोई उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी गिर जाए, उन्हें कौन उठाए? कौन उठाए? जो बोले सो साकर खोले, इन्हें जो बोले वो पिटे। आज का स्थितिकरण बहुत मुश्किल हो गया है, इतना सरल नहीं रह गया। क्योंकि जो गिरा है, क्या पता उसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। अगर सम्यक दर्शन है तो वो उठाने वाले को कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी गलत नहीं कहेगा। उठाने वाले, जैसे एक उदाहरण आता है, पहले भी दिया था, प्रासंगिक है। गुरु शिष्य जा रहे थे और गुरु शिष्य
गुरु तेजस्वी थे, एक शिष्य तेजस्वी था। लोग देख करके प्रभावित हो रहे थे। किसी ने पूछा, अब ये कई जगह घटता है, ये उदाहरण 3 जगह घटेगा। ये उदाहरण हम तीनों जगह की बात कर रहे हैं। तो जब किसी ने कहा, महाराज आपके गुरु महाराज कौन है? बोले, साक्षात समोसवन में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु महाराज। और उनके गुरु आगे चल रहे थे 50 कदम पर। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका शरीर काला पड़ गया, काला पड़ गया, सारा ओज तेज खत्म हो गया। वह श्रावक तो रथ पे था, वो इतना कह पूछ करके और समोशरण में चला गया। और गुरु शिष्य मुनि महाराज दोनों भी समोशरण में गए। उसने देखा कि अभी ये महाराज अभी रास्ते में मिले थे, मगर ये महाराज इसे काले कैसे हो गए? इनका तेज कहां चला गया? वो घबरा गया। सम्यक दृष्टि था, वो घबरा गया। और जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि समाप्त हुई, वह पूज्य गौतम गणधर स्वामी के पास गया और कहता है, भगवान अभी रास्ते में हमें जो मुनिराज मिले थे वो इधर अभी समोशरण में आकर के बैठे हैं, मगर जो उनके एक महाराज थे जो बड़े तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, लावण्य टपक रहा था, मगर वो ऐसे काले क्यों हो गए? गौतम स्वामी कहते हैं कि उन्होंने एक ज्ञानाचार्य की जब बात करेंगे तो 99 नाम का दोष आता है, उसमें ये बात कहना थी, मगर इसमें 3-3, 4-4 बातें घटित हो रही हैं। तो उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपाया है। उनके गुरु तो जो उनके साथ में है वो है, मगर उन्होंने कहा कि मेरे गुरु साक्षात भगवान महावीर स्वामी है। तो भगवान इनका स्थितिकरण कैसे किया जाए? पूज्य गौतम स्वामी कहते हैं कि उन्होंने उनसे कहो कि महाराज आपने जो आप गिर गए हैं मार्ग से, जो आपने निर्णय किया है अपने गुरु का नाम छुपा करके, आप अपने गुरु से प्रायश्चित लें। गुरु आपका स्थितिकरण करेंगे और आपको प्रायश्चित देंगे, और खुशी खुशी गुरु के चरणों में नमोस्तु करके 3 प्रदक्षिणा देकर के उनसे प्रायश्चित देकर उस प्रायश्चित को पूरा करो, तो वह पुनः उसी तेजस्वी अवस्था में आ जाएंगे। वह श्रावक किसी को नहीं कहता, किसी को नहीं कहता, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि था। और वो चुपचाप मुनिराज के पास गया और मुनिराज से कहा कि महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई? भैया किसी कर्म के उदय से हो गई। महाराज जी, ठीक हो सकती है। कैसे? महाराज जी, आपने अपने गुरु का नाम छुपाया है, तो मैं कैसे मानूं? महाराज, मैंने गणधर परमेष्टि से पूछा तो गणधर परमेष्टि ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपाया है, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति बन गई है। अच्छा, तो तुमने किसी को तो नहीं कहा? नहीं महाराज, मैंने गणधर परमेष्टि के अलावा किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। तो
महाराज जी उन्होंने कहा कि उन महाराज से जाकर के कहो कि वो अपने गुरु से अपनी गलती का एहसास करें, उसका प्रायश्चित ले, और प्रायश्चित लेकर के उस प्रायश्चित को पूरा करें। आप ऐसे ही हो जाएंगे, आपकी स्थिति जैसी थी वैसी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अब वो गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज से निवेदन किया कि महाराज मैंने आपका नाम छुपाया और मेरा स्थितिकरण कीजिए महाराज, मैं मार्ग से गिर गया हूं महाराज, मुझे बचाओ। कोई बात नहीं, तुमने भगवान महावीर स्वामी का शिष्य कह दिया तो क्या हुआ? बोले नहीं महाराज, दीक्षा तो मैंने आपसे ली है। तब गुरु महाराज ने और भी उन्होंने निवेदन किया तो उन्होंने उसका प्रायश्चित दिया। उन्होंने प्रायश्चित पूरा किया और प्रायश्चित पूरा करते ही वो पुनः जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में आ गए। तो ये स्थितिकरण कहलाता है। अपन किसी का स्थितिकरण करें तो पूरे बैंडों में पीट जाते, मैंने सुधारा उसे, मैंने, तुम कहते अच्छा तू मेरा बाप बन रहा है, मैंने एक गलती क्या कर दी, तू सारे लोगों को डंडों में पीट रहा है, ले अब मैं और करूं। एक पंडित जी ने एक मुनिराज के पास नहीं जाते थे, मुनिराज ने कई बार बुलाया, वो नहीं गए। फिर उन्होंने और भी लोगों के माध्यम बुलाया, वो गए। बोले आप आते क्यों नहीं मेरे पास? बोले देखो महाराज जी आप सबको हटाइए। फिर उन्होंने उनकी जो भी कमियां थी वो बताई और उन कमियों को बताया। उन्होंने कहा ठीक है मैं इनको बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब वो पंडित जी साहब सब जगह कहे मैंने स्थितिकरण किया उनका, मैंने सुधारा उनको। जब उन्होंने कहा ये तो सारी जगह टिटोरा पीट रहे, तो उन्होंने फिर वही चालू कर दिया जो वो पहले करते थे। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा गुणस्थान गिर जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा, मैं दुर्गति चला जाऊंगा। अहंकार आ गया। कह रहे थे तो कह रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा था? अगर किसी ने ये मुझे चश्मा दिया, वो कहे कि मैंने ये चश्मा मुझे दिया तो इसका मुझे सुनने में कुछ दुख क्यों हो रहा है? मगर एक ईगो जागता है कि मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, तो फिर उन्हें चिढ़ आ गई और वो पुनः बिगड़ गए। जैसे पहले तो उससे और ज्यादा बिगड़ गए। तो स्थितिकरण करना भी बहुत दम चाहिए। स्थितिकरण करने वाले के पास दम होना चाहिए कि वो अपने अंदर सब छुपा के रख ले, कितना भी गिरा हो उसे उठा करके इतना ऊंचा यथावत स्थान पे ला दे, मगर किसी से चू चपाट ना करे, चू चपाट ना करे कि मैंने इनके साथ ऐसा ऐसा किया। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। पूज्य भगवती आराधना ग्रंथराज के अंदर शिवकोटि महाराज ने जैसे उदाहरण दिया, और भी आचार्यों ने दिया कि कौन करे स्थितिकरण और किसको तुम अपने दोष बताओ। चाहे जिसको बता दो, जो मिल जाए मुझसे ये गलती हो गई मुझसे, तो वो क्या करेंगे? खाक तुम्हें और आग और लगा देंगे, तुम्हें राख बना देंगे, तुम्हें जला करके भस्म कर देंगे। किसे बताना अपनी गलती? जो बहुत सहनशील हो, जो बहुत विवेकशील हो, जो हर बात पचाने की ताकत रखता हो। इसकी
इसकी बोटी बोटी कर दी जाए तो भी वो तुम्हारी गलती किसी को न बताए। जैसे राजघराने होते थे और राजघराने को जब दूसरा राजा उन पर युद्ध करके उनको अपने कब्जे में ले लेता था, तब उन राजघराने के लोगों को मार के पीट के खजाना पूछा जाता था कि खजाना कहां रखा है, खजाना कहां रखा है। और पहले तो क्या निर्दयता से मारते थे, चमड़ी उधेड़ देते थे, चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची के पानी का छिड़काव करते थे। खजाना बताओ, मार देते थे। कई लोगों को मारते थे जो सच्चे देशभक्त होते थे, राष्ट्रभक्त होते थे, राजा के भक्त होते थे, अपनी भारतीय संस्कृति के भक्त होते थे, भारतीय संस्कारों के भक्त होते थे। वो मर सकते थे मगर अपने राजा का राज नहीं बताते थे। बताते एक शिवाजी के समय में एक सांबा हुआ, उसकी क्या दुर्दशा की। दुश्मन शासक ने हाथ पैर काट दिए, खजाना पूछते पूछते थक गए, वो मर गया कि मगर उसने खजाना नहीं बताया, खजाना नहीं बताया। ऐसे ही वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं कि अपने शिष्य की गलती सुनकर के उसे स्थितिकरण तो कर देते हैं, मगर कितना भी लोग पूछें, स्वयं के शिष्य भी पूछें, दूसरे आचार्य भी पूछें कि इनकी गलती क्या थी, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। इतनी स्थितिकरण करने में माहिर होते हैं, माहिर होते हैं, इतने दृढ़ होते हैं। इसलिए पंचाचार्यों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन कराते हैं। क्या करना, कैसे स्थितिकरण करना। पूज्य मुनि श्री एक घटना सुनाते हैं। 1985 की होना चाहिए कि एक समाधि चल रही थी। उनका धीरे धीरे सब चीजों का त्याग यथावत चल रही थी, मुनि बना दिया गया था। अब उनकी इच्छा तो थी पानी लेने की। उस समय जो भी एलक छुल्लक ब्रह्मचारी मुनि महाराज उनकी वैयावृत्ति में थे और उनकी शुद्धि कराकर जब उन्हें आहार के लिए खड़ा किया, पानी ही लेते थे। और जैसे ही उन्हें पानी दिया उनकी अंजलि खुल गई, पानी नीचे गिर गया, वो बैठ गए। वो गर्मी साइड भयंकर थी, मैं उस समय संग में नहीं था। आचार्य को बुलाया गया, आचार्य ने सब ब्रह्मचारियों को सबको अलग किया। मुनि महाराज ने कहा तुम भी जाओ। तो मुनि महाराज ने कहा हम लोग, हाँ मैं कह रहा हूं ना, चलो तुम लोग भी जाओ। इतना कह देना आचार्य से तो सबकी छुट्टी, फिर एक भी नहीं फटक सकता वहां। सब चले गए। आचार्य ने गेट बंद करवा दिया। से कहा महाराज प्यास लगी है, हाँ पानी पीना है, पीना है, गिलास से पिला दे। बुजुर्ग महाराज है बहुत, देखना गिलास से पिला दे। वो कहते तुम कैसे आचार्य हो, क्या मुनि महाराज कभी गिलास से पानी पीते? ओहो, आचार्य श्री की आंखें छलछला गई कि मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूं, कोई नहीं, इसलिए सबको हटा दिया। कैसा स्थितिकरण किया, कैसे उपमोहन किया, और फिर बुलाया आ जाओ सब। बोले देखो क्या कह रहे हैं, मैं इनसे कह रहा था कि गिलास से पानी पिला दूं, ये कितनी जोर से बोले तुम्हें भी सुनाई पड़ा होगा बाहर, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी।
ये हैं अपने व्रतों में दृढ़ स्थित हैं, और मैंने और इनकी स्थिति को देखा कि कहीं डगमगा तो नहीं रही है। तो फिर आचार्य जी ने कहा, मैंने कहा इनको गिलास से पानी पिला दे, तो देखो कितनी जोर से बोले। ये है अपने आप में स्थित होना। मैं तो देख रहा था कि डगमगा तो नहीं रही है, तो मैं इनको स्थिति लाऊंगा। पहले तो कहूंगा गिलास से पी लो, और जब स्वीकृति करेंगे तो फिर संबोधन करूंगा, फिर इनको और मजबूत करूंगा, मगर ये तो पहले से ही मजबूत है। ऐसे आचार्य महाराज स्तुतिकरण में बहुत अग्रसर होते हैं, महान होते हैं, और ऐसे स्तुतिकरण करते हुए पूज्य आचार्य महाराज वात्सल्य, आहा क्या वात्सल्य, क्या शिष्यों के प्रति प्रेम, क्या धर्म के प्रति प्रेम, क्या आनंद, इतना वात्सल्य से भरे होते हैं आचार्य महाराज अपने दर्शनाचार के कारण, कि ऐसे प्यार से समझाते हैं जैसे किसी बच्चे को मां समझाते। इतना वात्सल्य जैसे विष्णु कुमार स्वामी का 700 मुनियों का उपसर्ग, अपना मोक्ष छोड़ दिया, केवल ज्ञान छोड़ दिया। थोड़ी देर और बैठे रहते तो केवल ज्ञान हो सकता था, मोक्ष हो सकता था, मगर पुष्पदंत क्षुल्लक जी ने जाकर के झंकोड़ दिया। महाराज क्या कर रहे हो, ध्यान के चक्कर में 700 मुनियों पर उपसर्ग है, साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव लाओ। आगे कथा आप सबको मालूम है, वात्सल्य लिंग पर बहुत सुना चुका हूं। साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव कि मुनि पर अपनी साधना छोड़कर और वहां राजा बलि के पास आ गए और 3 डग जमीन मांगकर 3 लोग को नाप लिया। त्राही मां त्राही मच गई, 3 लोक में देवताओं के आसन कंपायमान हो गए। एक पैर तो मानसोत्तर पर्वत पूरा 2.5 दीप नाप लिया, तीसरा पैर घूम रहा है पेंडुलम के समान, जैसे घड़ी में पेंडुलम घूमता है। बोल कहां रखूं? बाली चरणों में आ गया तो बाली के ऊपर पैर रख दिया। साधर्मी के प्रति वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य हो, मगर हम तो ऐसी घृणा रखते हैं साधर्मी के प्रति, शक्लें नहीं देखना चाहिए। उसका काम बन जाए, हमारा बिगड़ जाए तो हम घृणा से भर जाए, हम आपसी प्रेम खत्म कर दें, हम बोलना बंद कर दें। अभी देखना, एक उदाहरण देता हूं, फिर बैठ जाएगा वो तो। तुम्हारी दुकान थी बाजार में, अच्छी जम के चलती थी, और तुम्हारा पड़ोसी था, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा घरोवा चलता था, बहुत अच्छा प्रेम वात्सल्य चलता था, सब कुछ चलता था। और वहीं तुम्हारी दुकान के सामने एक मार्केट बन गया, और उस मार्केट में बिल्कुल तुम्हारी दुकान के सामने उस पड़ोसी को एक दुकान मिली, और जो दुकान तुम्हारी थी उसने वही दुकान वहां खोल ली। अब बोलो तुम्हारा वो वात्सल्य प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा? 8 दिन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें लगेगा इसके कारण मेरी दुकान कम चलेगी, इसने दुकान खोल ली। अब वो महिलाओं में भी खटपट चालू हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस में, बेटों में हो जाएगी। दोस्त यारी जो इतनी थी, एक साथ बैठ करके खाते थे, वो तुम्हारे घर में खा लेते थे, उनके बच्चे वो तुम्हारे घर में खा लेते थे। अब दुकान एक सी हो गई तो प्रेम वात्सल्य में कमी आ गई, कमी आ गई। तो ये स्वार्थमय वात्सल्य था, निस्वार्थ वात्सल्य भाव नहीं था। कुछ लेन देन का था, स्वार्थ का था, मतलब का था।
और वात्सल्य निश्चल होना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्वार्थ, व्यापार जाने, हमें क्या लेना देना, सब अपने अपने पुण्य से खाते हैं। किसकी हिम्मत है कि कोई किसी के पुण्य का, भाग्य का खा सके? बंधु, खुली चुनौती है मेरी तो। घटना है भोपाल नगर की, पवन नाम का व्यापारी, प्राण गमा बैठा बेचारा, कर्मों की गति है न्यारी, कारोबार मुनाफे का था, भीड़ लगी रहती भारी। एक बहुत बड़ी कविता है। तो भोपाल की घटना है। चाचा भतीजे की दुकान बिल्कुल आमने सामने थी और चाचा की दुकान में जो सामान बिकता था वही भतीजे की दुकान में बिकता था। भतीजे के पिताजी बहुत पहले मरण को प्राप्त हो गए थे और वह अपने चाचा को साक्षात पिता तुल्य मानता था। बिल्कुल सत्य घटना है, लगभग 50-55 साल पुराना, भोपाल की। और पिता तुल्य मानकर के प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करके चाचा के चरण छू करके दुकान जाता था। और चाचा की दुकान बहुत कम चलती थी और भतीजे की दुकान बहुत जबरदस्त चलती थी। चाचा की दुकान पर 2 ग्राहक हैं, भतीजे की दुकान पर 25 ग्राहक हैं। और इतना व्यवहार कुशल था, इतना वात्सल्य से भरा था कि जो भी आदमी चला जाए, पैसे हो ना हो, सामान मांगे दे देता था। कभी उगाही पर नहीं गया, दे जाओ तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे। इतना बड़ा प्रेम था एक एक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति का उससे वात्सल्य था। एक दिन चाचा के मन में बुरा भाव आया। चाचा सोचता इसके जीते जी तो शायद मैं अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा एक काम कर, तू इस दुकान पे आ जा, मैं उस दुकान पे चला जाता। भतीजे ने कहा ठीक है चाचा जी। ये भी नहीं कहा कि हिसाब तो कर लो कि इसमें कितना माल है, इसमें कितना माल है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों दुकानों में बराबर का माल हो, कुछ ना कुछ कम ज्यादा तो हो गई। मगर भतीजे की दुकान तो लबालब भरी थी। चाचा की जब बिक्री नहीं होती तो वो माल लाके करेगा क्या? फिर भी भतीजे ने बदल ली। भतीजा आ गया, 1 मिनट में आ गया, फट चाचा को पकड़ा दी चाबियां। और ग्राहक आता है, आदत तो उसी तरफ की थी। उधर देखता चाचा खड़ा है, इधर भतीजा, इधर आने लगे वो ग्राहक। आदमी का पुण्य बिकता है। दुकान कौन चलाता है बंधुओं? दुकान पुण्य से चलती है, आदमी के व्यक्तित्व से चलती है, आपकी आदमी की भावना से चलती है। कई बार आप देखते हैं 2 भाई 4 भाई बैठते हैं दुकान पर, तो कई बार ऐसा हो जाता, ग्राहक आता है, भैया कहाँ है? वो अभी नहीं है। कब आएंगे? वो 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा ठीक है, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। नहीं बोलो ना क्या चाहिए? नहीं हम बता देंगे, हम आ जाएंगे 2 दिन बाद। ऐसा भी होता है और बहुत होता है, मुझे बहुत मालूम है इसके बारे में। अब उस चाचा जहां खड़ा है वहां कोई ग्राहक नहीं, और भतीजा जिस दुकान पे खड़ा उस पर लाइन लग गई, जैसे उस दुकान पे लगी रहती थी यहां लग गई। भतीजा माल पर माल मंगाने लगा। माल ही नहीं है, क्या बेचे? ग्राहक मांग रहा है तो तू 2 घंटे बाद आना, इधर 5 बोरा आटा भेजना, 5 बोरा चावल भेजना, ये भेजना, और स्टॉक आ रहा है, इधर पटका जा रहा है, उधर बोरा खुल रहा है और धड़ाधड़ बिक रहा है। चाचा कहता ये क्या तमाशा है? इस दुकान में मैं बैठा हूं तो मक्खियां भी नहीं आती थी। दिन भर में 10-5 ग्राहक आते थे और इस दुकान पर दिन भर में 400-500 ग्राहक आते थे। अब मैंने सोचा कि ये दुकान मैं ले लूं, और मैंने ले ली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। इधर तो वही स्थिति जो इधर की थी। उसका प्रेम, उसका वात्सल्य, उसका पुण्य बिक रहा था। मगर
चाचा को कसाई जाग गई। चाचा ने कहा इसके जीते जी मैं नहीं उठ सकता, और वो वात्सल्य से भरा था अपने चाचा के प्रति, मगर चाचा की नीयत खराब हो गई और उसने कहा कि बेटा देख, कल दिन को 2:30 बजे भोपाल ताल के पास जो लिली टाकीज है वहां पर एक एजेंट, एडवर्टाइज सेल का एजेंट आने वाला है। हाँ चाचा, तो उसको कल ऑर्डर लिखाना है, तू ठीक 2:30 बजे पहुंच जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तू 2:30 बजे पहुंच जाना। ठीक चाचा, पहुंच जाओ। गर्मी का समय था, तालाब बहुत बड़ा, अगर आप भोपाल गए हो, तालों में ताल, भोपाल ताल, ऐसी इसकी तुकबंदियां हैं। तो बहुत बड़ा भोपाल ताल है, कुर्सियां डली हैं बैठने के लिए, चारों तरफ पेड़ भी लगे हैं। मैं तो उस समय गया था जब गैस कांड हुआ था 1984-85 में, उस समय भोपाल को मरीजों को देखने गया था। तो जब मुझे मालूम है भोपाल ताल के बारे में, और वह भतीजा वात्सल्य प्रेम से भरा था, वह एक कुर्सी पर बैठ गया पेड़ की छाया में, और कुछ कंकड़ हाथ में लेकर उस तालाब में एक एक कंकड़ फेंकने लगा। कंकड़ फेंकता तो एक डुब, और फिर एक छोटा सा पानी का गोल बनकर के धीरे धीरे बड़ा बनता चला जाता। वो उसको देखता रहा, पत्थर फेंकता रहा, इतना मग्न हो गया। पीछे से उसके ही दोस्त आए और एक राड लेकर के उसके सिर में एक राड मारी, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने पलट के देखा, उनके नाम लिए, अरे तुम क्या कर रहे हो? उसी के दोस्त पवन के, या ऋषभ, पवन या ऋषभ, जो कुछ भी नाम था। क्या कर रहे हो? और 3-4 राडें उसे मार दी। वो उसने देखा कि ये मर गया, मगर वो थोड़ा हिला तो उन्होंने उठा करके एक पत्थर और पटक दिया। सारे नगर में, सारे भोपाल में तूफान से हवा फैल गई कि पवन का मर्डर हो गया, पवन का मर्डर हो गया। हजारों लाखों लोग पवन को जानते थे। एसपी, डीएसपीओ ने पूरी ताकत लगा दी मुलजिम को पकड़ने के लिए। चाचा पुलिस वालों से बात कर रहा है, मेरा भतीजा बहुत अच्छा था, प्रतिदिन मेरे चरण छूता था, मैं आशीर्वाद देता था, खूब जी भर के उसकी दुकान चलती थी, मैं बहुत खुश होता था। देखना छल कपट माया चल, बड़ा आनंद से बता रहा है। सीबीआई कुत्ते छोड़ दिए गए, मुखबरों को पूछना शुरू हो गया। 2-3 घंटे के अंदर चाचा पकड़े गए, और चाचा से जब पूछा, पुलिस ने रिमांड पर लिया, चाचा ने कबूल कर लिया कि हां, मैंने ही मरवाया है, मैंने ही मरवाया है। और चाचा के दूसरे दिन से पूरे शरीर से कीड़े बिलबिलाने लगे। जेलर आश्चर्यचकित हो गया, इसके शरीर से कीड़े कैसे निकल गए। हमने बड़े बड़े खूंखार मर्डर करने वालों को इस जेल में रखा है, फूलन देवी जैसी उनके शरीर से कभी कीड़े नहीं निकले, जो एक साथ 17 लोगों को भूंस दिया। बड़े बड़े खूंखार डाकू, बड़े बड़े गुंडे बदमाश भी भोपाल की जेल में बंद हुए हैं, मगर उनको ऐसी बदबू उनके शरीर से नहीं आई, उनके शरीर से कीड़े नहीं निकले, मगर इसके शरीर से ऐसी बदबू, इसके शरीर से ऐसे कीड़े
जब एसपी डीएसपी कलेक्टरों ने आकर के उससे पूछा तो उसने कहा कि सर अभी तो कुछ नहीं हुआ और इससे ज्यादा वेदना होना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने अपने ही भतीजे के साथ छल किया है। अपने ही भतीजे को जो मुझे इतना प्यार और वात्सल्य करता था, मैंने उसका दुरुपयोग करके उसको मौत के घाट उतारा है। मुझे तो सड़ सड़ के ही मरना चाहिए। तो बंधुओं, वात्सल्य अंदर से होना चाहिए। ऊपर का प्यार, ऊपर का वात्सल्य तुम्हारी जिंदगी का विनाशक हो सकता है। इसलिए जिसको चाहो अंदर से चाहो। साधर्मी के प्रति इतना प्रेम और वात्सल्य रखो कि उसके प्रति तुम्हें गिलानी ना हो जाए। ऐसा ये वात्सल्य अंग, इसको भी हम बहुत विस्तार से आपको बता चुके हैं। और ये वात्सल्य के बाद प्रभावना, भावना कैसी है, उसमें प्रा उपसर्ग लगा दो तो प्रभावना हो जाती है। अपनी अपनी भावना देखो कि तुमसे प्रभावना हो रही है या अप्रभावना हो रही है। कितने परिणाम तुम्हारे धर्म के प्रति प्रभावना करने के हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। साधु संत सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। अगर प्रभावना में तुम्हारी रुचि नहीं है तो तुम अपाहिज हो, विकलांग हो। 8 अंग हैं। हमने इसको पूरे लगभग 1.5-2 महीने में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझाया था शुरू से। तो ऐसा ये प्रभावना अंग तुम्हारे अंदर है कि नहीं? तुम कितनी प्रभावना अपने मन से कर रहे हो कि मजबूरी में कर रहे हो, कि लोक लाज की दृष्टि से कर रहे हो। जो भी तुम धर्म कर रहे हो जिससे प्रभावना होती है, वो दूसरों के दबाव में, प्रभाव में, लोक लाज में किस दृष्टि से कर रहे हो, वो तुम्हें देखना है। बस धर्म की प्रभावना होना चाहिए या प्रभावना नहीं, वो सम्यक दृष्टि का 8वां अंग है। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। पूज्य मुनि श्री के अंदर तो एक एक अंग कूट कूट करके भरा है, कूट कूट करके भरा है। इस लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने सारे विश्व में जैनियों के लिए इस जैन धर्म का मर्म समझाते हुए लाखों लोगों ने लॉकडाउन में धर्म किया है, अनुष्ठान किया है। पूज्य मुनि श्री के निर्देशन से देश विदेश के अंदर लोगों ने पूजा पाठ की है, पूजा पाठ कर रहे हैं। महावीर जयंती का महोत्सव लोगों ने देश विदेश के अंदर मनाया। अनेक अनेक पर्व जो भी बीच में आए, अभी लॉकडाउन से लेकर अभी तक, उसको मनाया। ये कम प्रभावना होती है? पंच कल्याणों की प्रभावना, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा की प्रभावना, बड़े बड़े विशाल शिविरों की प्रभावना, मंदिरों की प्रभावना, समय सार के शिविर की प्रभावना, क्या प्रभावना नहीं। महाराष्ट्र की करुणा और दया से प्रभावना। ऐसा कौन सा क्षेत्र बाकी है कि जो मुनि श्री उसमें अपना कदम नहीं रखते, और जहां कदम रख देते हैं वो समझ लो अंगद का पैर से कम नहीं होता। रख दिया तो फिर उसमें सफलता ही मिलेगी। कितना भी विफल करने के लिए लोग षड्यंत्र रचा ले। तो बंधुओं, प्रभावना हम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करें, हमसे कहीं कोई अप्रभावना न हो जाए, इसका सदा ख्याल रखें। तब कहीं ये दर्शनाचार, जो पंचाचार का पहला आचार अपन ने 2 दिन में समझने का प्रयास किया। चाहता तो 2 महीने भी लगा सकता था, मगर पहले 2 महीने तुम्हें बता दिया तो मुझे बासा खिलाने की आदत नहीं है, मुझे ताजा ताजा खिलाने की आदत है। तुम भले
आधा खरबूजा रख लो कल के लिए, वो बात अलग है। तो फूल पट्टी तो खोलेंगे ना, उसमें क्या है। आधा पपीता तुम रख लो कल के लिए कि कल फिर कच्चा पपीता कल फिर बना देंगे सब्जी इसकी, तुम रख सकते हो। मगर मैं तो पूरा खिलाता हूं और खिला करके बर्तन मांझ मूंझ करके टिका देता हूं, कल फिर बनाऊंगा और फिर नया खिलाऊंगा। तो ऐसा ये दर्शनाचार्य आप समझें, जानें और इस बीतराग धर्म की महिमा को पहचाने कि बंधुओं ये सम्यक दर्शन के 8 अंग अपने अपने अंदर टटोलें कि कहीं हम किसी अंग से अपाहिज तो नहीं हैं। क्या हम निकांक्षित, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना हमारे अंदर है कि नहीं? अगर नहीं है तो तुम अपाहिज हो, लंगड़े हो, लूले हो, और अगर हैं तो तुम सर्वांग सुंदर हो। यही भावना प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। तो ऐसे दर्शनाचार को यानी सम्यक दर्शन के 8 अंग अपने अंदर टटोलने का प्रयास करो कि 8 अंग हमारे अंदर सदा काल रहते हैं कि नहीं। कभी कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मगर रहना चाहिए। आरोपिता नर्पित सिद्धि, कभी कोई गौण होता है, कभी कोई ऊपर उठा दिया जाता है। तो ऐसी प्रभावना, ऐसा निशंक, निशांकित, निर्विचिकित्सा आदि जो 8 अंग हैं, इन अंगों को अपने जीवन में धारण करें, अपने आप को टटोलें, अपने आप को समझने का, समझाने का प्रयास करें कि हे भगवान, कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा छल कपट मायाचारी, कोई ऐसा दिखावा तो नहीं है कि जिसके कारण प्रभावना ना हो रही हो और मैं हंसी का पात्र बन रहा हूं। अपने आप को झंकोड़ते रहें इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। वीरे हिमाचल तेने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भंग तरंगन सोचरी है। या जगे मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरे छयो अति भारी, तो किस भांति पदावत पाति कहाँ ले ते अभिचारी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम धो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।